स्टार्ट होने वाली है, जो कि एसआई के लिए, जो यूपीएसआई है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें एक अलग ही सेक्शन आता है हिंदी का। तो हिंदी भी चैनल पे जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। पॉलिटी पूरा कराया जा चुका है विद एमसीक्यूज, तो उसमें भी कोई इतना इशू नहीं है। करंट अफेयर्स जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो कराए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए, हम नहीं समझ पाते हमें कितना क्या पढ़ना है, तो सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ें ज़रूरी है, सिर्फ वही कराई जा रही हैं और उतना काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि हम सारी ऑथेंटिक सोर्सेज को जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं, चाहे वो पीआईबी हो, आरएसटीबी हो, तो उन सारी चीज़ों को हमने नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि अक्टूबर माह में दो बड़ी परीक्षाएं जो है वो कंडक्ट होने वाली हैं, जिसमें यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों की परीक्षाएं जो है वो शामिल हैं। तो दोनों ही परीक्षाएं की तैयारी जिन जिन अभ्यर्थियों को देनी है वो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। काफ़ी समय से जो है ये मैसेजेस आ रहे थे कि हमें भी लाइव आना चाहिए, और हमने भी ये सोचा था कि हम जल्द ही आप सभी के समक्ष लाइव होंगे। आज उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम आपके समक्ष हैं, और बेसिकली दो चीज़ों के बारे में आज का ये वीडियो रहेगा। हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जिसमें चैनल के बारे में बात होगी, और जो परीक्षाएं अक्टूबर माह में दो बड़ी परीक्षाएं कंडक्ट होने वाली हैं तो उनके बारे में भी हम आज बात करेंगे। ठीक है, अगर सबसे पहली बात हम चैनल की करें तो देखिए, सबसे जो साधारण सी बात है कि यूट्यूब एक बहुत बड़ा जीएस की तरीके से हो गया है आज के समय में, और स्पेशली तब जब कोविड-19 अपने एक दौर में है। ठीक है, तो उस समय यूट्यूब पर जो एजुकेशनल वीडियोस हैं उसकी बहुत भरमार है, क्योंकि वही एक माध्यम रह गया है, ऑनलाइन माध्यम रह गया है पढ़ाने का, ऑफलाइन उतना ज़्यादा नहीं है अभी। तो कहीं ना कहीं जो है वो यूट्यूब पर एजुकेशनल वीडियोस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है अभी इस टाइम पर। लेकिन फिर भी अगर कंपैरिजन किया जाए तो कहीं ना कहीं अदर वीडियोस जो है वो यूट्यूब पर ज़्यादा जो है वो ट्रेंडिंग में रहती हैं, उनकी ज़्यादा डिमांड रहती है कंपैरिजन एजुकेशनल वीडियोस की। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो डिमांडिंग में रहती हैं वो एजुकेशनल वीडियोस उतना नहीं रहती हैं, लोग उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो हमारा चैनल है वो अभी इतना ज़्यादा पुराना नहीं है जितना और जो एजुकेशनल चैनल्स हैं वो उतने पुराने हैं। अभी हमने इसको स्टार्ट किया, अभी कुछ ही समय हुआ है, तो आपका सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर आपका सपोर्ट और आपका हमें सहयोग अच्छे से मिलेगा तो कहीं ना कहीं हम भी जो है वो काफ़ी अच्छा कर सकेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा जो चैनल स्टार्ट करने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था वो ये था कि हिंदी माध्यम के जो छात्र छात्राएं हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको जो है वो बेहतर चीज़ें मिल सके, क्योंकि हिंदी माध्यम में जो कंटेंट होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और उसको चूज़ करना और सही पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यही उद्देश्य था हमारे चैनल स्टार्ट करने का, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे वो बड़ी एग्ज़ाम हो जैसे यूपीएससी या यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हो, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है हिंदी जो मीडियम के बच्चे होते हैं उनको। तो इसकी वजह से हमने इसको स्टार्ट किया, और अभी इतना ज़्यादा ये नया नहीं, इतना ज़्यादा पुराना है नहीं है चैनल, जो कि अभी ये ग्रोइंग स्टेज में है। ठीक है, तो हमें बस आपका सपोर्ट चाहिए। हमारी प्रयास जो है, हमारी मेहनत जो है वो तभी सफल होगी जब आपका भरपूर सहयोग हमारे चैनल को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका सहयोग हो जाता है। हमारी मेहनत तभी कारगर सिद्ध होगी जब आपका प्यार, आपका सहयोग, आपका साथ हमें लंबे समय तक मिलेगा। तभी हमारी सारी जो मेहनत है, हमारी जो भी हम कंटेंट तैयार करते हैं वो सभी तभी सफल होगा। तो पहली चीज़ तो ये, क्योंकि काफ़ी बार मैसेजेस ये देखने को आते हैं कि मैम आपके चैनल का जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी जो है वो चीज़ें आगे तक जा रही हैं, लेकिन फिर भी उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। तो इसके दो ही सबसे बड़े रीज़न है। पहला ये कि जो स्टडी वीडियोस होती हैं, जो एजुकेशनल वीडियोस होती हैं, उनकी डिमांड इतनी नहीं है अदर वीडियोस के अकॉर्डिंग। ठीक है, वहीं दूसरी चीज़ ये भी है कि लोग जो है वो जब तक अच्छे से आप लोग अपना सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 10 लोग हैं तो उसमें से अगर 3 पढ़ने वाले हैं और 7 नहीं हैं तो फिर थोड़ी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है आप सभी का सपोर्ट। हमें बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए, ताकि हम भी जो है वो अपने आप को प्रूव कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जो स्टडी मटेरियल है वो आपके समक्ष ला सकें।
आपको दे सकें और आप अन्य लोगों तक भी उनको पहुंचा सकें। ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाती है एग्ज़ाम की, यानी जो भी एग्ज़ाम, दो बड़े एग्ज़ाम हमारे सामने हैं, यूपीएससी का और पीसीएस का एग्ज़ाम जो है हमारे सामने। तो दो बड़े परीक्षाएं जो है वो हमारे सामने हैं और अभी जो सुनने में आ रहा है कि एसआई का परीक्षा भी इसी वर्ष जो है वो 2020 की जो है वो होने वाली है। तो काफ़ी परीक्षाएं जो है वो लगी हुई हैं इस वर्ष में। लेकिन जब परीक्षाएं क्योंकि हमने देखा कि कोविड-19 के दौर में किस तरीके से परीक्षाएं जो है वो आगे बढ़ी हैं, ठीक है, निरस्त हो के परीक्षाएं आगे बढ़ी हैं। तो काफ़ी एक लंबा समय हो चुका है पढ़ते पढ़ते, रिवीजन करते करते, तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन जो है, जो कॉन्फिडेंस है, वो उतना ज़्यादा हाई लेवल पीक पर नहीं रहता जितना कि जब परीक्षाएं निर्धारित थी पहले समय में तब। ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमें खुद को उस कॉन्फिडेंस को, उस मोटिवेशन को हमें बनाए रखना है। एक चीज़ ये भी हो जाती है कि जिनकी एज हो रही होती है या फिर जिनके अटेम्प्ट्स कम ही रह गए हैं, तो उनमें भी मोटिवेशन की जो ललक है वो उतनी नहीं रहती, एग्ज़ाम के प्रति उतना अटेंशन नहीं रहता। वो ये सोचते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर चुके हैं और फिर कहीं ना कहीं जो मोटिवेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लो लेवल पर चला जाता है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब तक आप सक्षम हैं, जब तक आपके पास प्रयास हैं, जब तक आपके पास अटेम्प्ट्स हैं, उनको दीजिए, क्योंकि ये कोई छोटी परीक्षा नहीं है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी परीक्षा है। चाहे वो स्टेट पीसीएस की हो, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर दी जाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा इसमें आपको धैर्य की ज़रूरत होगी। डेली यानी हर रोज़ आपका एग्ज़ाम होगा, हर रोज़ आपको नई चुनौतियों से जूझना पड़ेगा, नई तरीके की टेंशन्स होंगी। या तो ये कहा जा सकता है कि अभी से ही आप जो है वो फील्ड वर्क कर रहे हैं, अभी से ही आप रोज़ उन चुनौतियों को जो आगे जाकर आपको उनका सामना करना है, वो आप अभी से उनकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। अगर हम, बहुत सारे हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपने लास्ट अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है, जिनका एकेडमिक उतना अच्छा नहीं रहा है, जो बहुत ही साधारण किस्म के विद्यार्थी रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ लगभग 60-61% लाकर ही ग्रेजुएशन या फिर इंटर में लाकर उन्होंने अच्छा रैंक लेकर आया है। तो हमें इन सारी चीज़ों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर हम पूनम रावत की बात करें तो शी ऑल्सो गॉट AIR, मतलब उन्होंने CSE एग्ज़ाम 2017 में अच्छा रैंक लाया था और वो उनका 5th अटैम्प्ट था, और उन्होंने अपने स्टार्टिंग के जो 4th अटैम्प्ट थे उसमें प्रीलिम्स भी क्रैक नहीं किया था। तो ये सारी चीज़ें, ये मापदंड बिल्कुल नहीं है कि आप इस परीक्षा के लायक नहीं हैं या आपसे ये नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ी परीक्षा है, तो ये देखिए कोई हलवा नहीं है, ये एक ऐसा छप्पन भोग है जिसे तैयार करने में बहुत सारी सामग्रियों की ज़रूरत है, धैर्य की ज़रूरत है, त्याग की ज़रूरत है, समर्पण की ज़रूरत है। तो ऐसे नहीं होगा। अगर आप अभी से ही जो है वो बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाएंगे तो आगे की चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है। और आगे, अभी तो ये स्टार्टिंग है, जब आप, अगर मान लीजिए अगर सिलेक्शन भी हो जाता है तो आगे जाकर आपको जब नियुक्ति होगी तो ये रोज़ की चीज़ें होंगी, रोज़ आपको टेंशन, रोज़ आपको डिमोटिवेशन होगा, तब चीज़ें जो है वो तभी आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं अभी से सारी चीज़ों के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होना है। ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने ऐसी आ जाती हैं, बहुत सारे हमारे सामने, और केवल हम इसी फील्ड में नहीं देख रहे हैं, हमें काफ़ी सारी फील्ड में ऐसे एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेंगे। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन है ना, हम APJ अब्दुल कलाम जी हैं, जिन्होंने ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी सारी चीज़ों को जो है वो ग्रैस्प किया, पाया। तो ये परीक्षा ऐसी है कि आप, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक धनी परिवार से संबंध रखते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने पहली या दूसरी या तीसरी अटेम्प्ट में नहीं किया तो फिर आप ट्राई नहीं करें। आपको बिल्कुल करना है, ज़रूर करना है, क्योंकि आप ही हैं जो कर सकते हैं। ठीक है। और कहा भी गया है कि असली योद्धा वही होता है जो फौज को देखकर या भीड़ को देखकर जो है वो युद्ध रणभूमि से पीछे नहीं भागता। चाहे कितनी भी सेना हो, चाहे कितनी भी भीड़ हो, उसे अंततः जो उसका दृढ़ निश्चित होकर उसका जो उद्देश्य रहता है वो रहता है विजय को हासिल करना। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपको पीछे नहीं हटना है, चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियाँ हो, आपको अपने अंतिम प्रयास तक बिल्कुल डट कर लगे रहना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस वो वाले कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। बाकी का आप
प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिए, क्योंकि तभी चीज़ें जो है वो आगे बढ़ पाएंगी। आप खुद जानते हैं कि कितना मुश्किल है जो है वो यूट्यूब के पूरे इस महासागर में अपने लिए एक जगह बनाना, और काफ़ी एक वीडियो को तैयार करने में, एक पूरे कंटेंट को तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी समय देना होता है, तब चीज़ें जो है वो तैयार होती हैं। तो प्लीज़ आप सबसे यही निवेदन है कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा हमें सहयोग दें, अपना ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें, ताकि हम भी काफ़ी अच्छा जो है वो कर सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं कि जो है वो उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो हम भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से एक कवि को ज़रूरत होती है, एक अभिनयकर्ता को ज़रूरत होती है दर्शकों की तालियों की, उसके सहयोग की, वैसे ही हमें ज़रूरत है आपके सहयोग की, आपके लाइक की, आपके शेयर्स की, आपके सब्सक्राइब्स की। तो प्लीज़ आपसे ये निवेदन है कि प्लीज़ आप अपना साथ बनाए रखिए, अपना सहयोग बनाए रखिए, अपना प्यार बनाए रखिए हमारे साथ, और हम भी फिर काफ़ी अच्छा जो है वो करेंगे। आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट जो है वो हर परीक्षा के लिए मिलेगा। जल्द ही चैनल पर हिंदी भी जो है वो स्टार्ट होने वाली है, जो कि एसआई के लिए, जो यूपीएसआई है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें एक अलग ही सेक्शन आता है हिंदी का। तो हिंदी भी चैनल पे जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। पॉलिटी पूरा कराया जा चुका है विद एमसीक्यूज, तो उसमें भी कोई इतना इशू नहीं है। करंट अफेयर्स जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो कराए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए, हम नहीं समझ पाते हमें कितना क्या पढ़ना है, तो सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ें ज़रूरी हैं, सिर्फ वही कराई जा रही हैं, और उतना काफ़ी है, ठीक है। क्योंकि हम सारी ऑथेंटिक सोर्सेज को जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं, चाहे वो पीआईबी हो, आरएसटीवी हो, तो उन सारी चीज़ों को हमने इंक्लूड करके द हिंदू के आर्टिकल्स आपको मुद्दे की बात में हम रखते हैं, और ऐसे कई सारे मुद्दे लेकर आते हैं जो सिर्फ पीटी के लिए नहीं बल्कि मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें आपको बहुत काम की मिल रही हैं। हालांकि अभी चीज़ें बहुत सीमित दायरे में हैं, काफ़ी सारा हमने स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं वो अच्छे से चले तो बेहतर है, ठीक है। तो पॉलिटी स्टार्ट किया जा चुका है, पूरी स्टार्ट करके हमने पूरी पॉलिटी ख़त्म की है। हालांकि ज्योग्राफी अभी थोड़ा सा बीच में रुक गया था, लेकिन उसको हम जल्द ही शुरू करेंगे। हमने एनसीईआरटी को पूरा ख़त्म करना है, क्योंकि अगर ज्योग्राफी में एनसीईआरटी हमने 6 से 12 तक कंप्लीट की है, तो वो अगर हम उसको बार बार रिवीजन करते हैं तो वो उतना सफिशिएंट होता है। अगर बात हिंदी की करें तो हिंदी भी जो है वो आपकी जल्द ही शुरू होने वाली है, बहुत अच्छे से कराई जाएगी, ठीक है। तो ये प्लीज़ सारी चीज़ें जो है वो परीक्षाओं को दृष्टिगत होके ही शुरू की जा रही हैं। तो प्लीज़ आप अपना साथ जो है वो ज़रूर बनाए रखिए, क्योंकि आपका साथ ही हमारा मोटिवेशन है, वही हमारा मोटिवेशन को बनाए रखता है। बाकी का बिल्कुल मत घबराइए, एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है, ज़्यादा समय है नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी परीक्षाएं हैं, तो आपको त्याग भी बड़ा करना पड़ेगा और आपको समर्पण भी बड़ा करना पड़ेगा। आप क्योंकि आप सपना आपका है, तो पूरी तरीके से समर्पित भी आपको ही होना पड़ेगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल आपके समक्ष है, बिल्कुल अच्छे से चल रही हैं। ज्योग्राफी भी अब दोबारा से जल्दी शुरू होने वाली है, ठीक है, और पूरा हम 12th तक उसको कवर कराएंगे। लगभग 6th क्लास की एनसीईआरटी पूरी हो चुकी है, 7th का भी कुछ पार्ट इसमें हो चुका है, और जल्दी 8th 9th 10th 11th 12th की भी एनसीईआरटी हम इसको कवर करा लेंगे, ठीक है। तो यही है आज के लिए। और अगर मैं अपने बारे में कुछ कहूँ तो आई एम ऑल्सो यूपीएससी एस्पिरेंट, और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आगे हम और बात करेंगे, आगे और ऐसे सेशंस लाएंगे जिनमें हम और आगे आपके संग समक्ष आएंगे और चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और निगेटिव लोगों से बिल्कुल दूरी बनाए रखिए, क्योंकि अब समय ऐसा है कि आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी है, सारी पॉजिटिव थिंग्स को लेकर आना है। पॉजिटिव वीडियोस देखिए, थोड़ा सा पॉजिटिव लोगों के इंटरव्यूज़ पढ़िए, ठीक है। ऐसी हर एक इंसान से, हर एक शख्स से, ऐसी हर एक चीज़ से दूर रहिए जो आपको नकारात्मक प्रवृत्ति के लगते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम पास है। ऐसी सारी चीज़ों से दूर रहिए जो आपको निगेटिव बनाए, ठीक है। बाकी का आप अच्छे से रहिए और स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।